वेलकम दोस्तों, यह दुनिया जितनी ही सुंदर दिखती है असलियत में उतनी ही खतरनाक है। और जब हम धरती से ऊपर सिर उठाकर आकाश को देखते हैं तो हमें अंदाजा भी नहीं होता है कि नीले आसमान के पीछे एक ऐसा ब्रह्मांड छिपा हुआ है जो खतरों, विनाश और रहस्य से भरा पड़ा है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां हर मोड़ पर मौत, तबाही और डर छिपा हुआ है। जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक पहुंचता है तो वह एक भयंकर धमाके के साथ फट जाता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। यह धमाका इतना ताकतवर होता है कि कुछ ही सेकंडों में वह तारा सूर्य से अरबों खरबों गुना ज्यादा रोशनी छोड़ सकता है। अगर ऐसा कोई सुपरनोवा हमारे नजदीक फट जाए तो पृथ्वी पर से हम लोगों का जीवन तुरंत एक झटके में समाप्त हो जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी आकाश गंगा में भी कई ऐसे तारे मौजूद हैं जो कभी भी फट सकते हैं। सवाल बस इतना है कब। गामा रे बर्स्ट यानी GRB ब्रह्मांड की सबसे जानलेवा घटना, जब दो न्यूट्रॉन्स स्टार्स आपस में टकराते हैं या कोई बहुत भारी तारा फटता है तो निकलती हैं घातक गामा किरणें। अगर इन किरणों की सीधी चपेट में पृथ्वी आ जाए तो हमारी पूरी ओजोन परत सेकंडों में नष्ट हो जाएगी और फिर शुरू होगा एक ऐसा नरसंहार जिसमें ना तो इंसान बचेंगे, ना जानवर, ना पेड़, ना कोई महासागर। और अगर ब्लैक होल्स की बात की जाए तो वो जगह जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल इतना ताकतवर है कि वहाँ से रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती है। अगर कोई तारा ग्रह या इंसान के आसपास भी चला जाए तो वह खींचकर इसके भीतर समा जाता है हमेशा के लिए। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी आकाश गंगा के बीचों बीच भी एक विशाल ब्लैक होल है जिसका नाम है सेजिटेरियस A-1। और जो सबसे डरावनी बात है, हम अभी भी नहीं जानते हैं कि ये ब्लैक होल्स कैसे व्यवहार करते हैं और कब ये अचानक अपना आकार बढ़ा सकते हैं। रग प्लांट्स ऐसे ग्रह हैं जो अपने तारे से टूटकर अंतरिक्ष में अकेले घूमते रहते हैं। ये ग्रह किसी भी स्टार सिस्टम में घुस सकते हैं, ग्रहों की कक्षाओं को बिगाड़ सकते हैं और तबाही ला सकते हैं। अगर कोई रग प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में आ जाए तो पृथ्वी समेत सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सबसे खतरनाक बात, हम इन्हें तब तक नहीं देख सकते जब तक ये बहुत नजदीक न आ जाएं। हम ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा ही देख सकते हैं, बाकी 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है जिनका असली स्वभाव अभी भी रहस्य बना हुआ है। यह डार्क एनर्जी इतना ताकतवर है कि यह ब्रह्मांड का लगातार फैलाव तेज कर रही है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है जिससे वैज्ञानिक बिग रिप कहते हैं, जब ब्रह्मांड अपने ही फैलाव के कारण फट जाएगा और हर चीज परमाणुओं में बिखर जाएगी। बस यही नहीं, हमारा प्यारा सूरज भी कभी कभी भयंकर तूफान छोड़ता है। अगर भविष्य में एक बड़ा सोलर प्लेट पृथ्वी की ओर आए तो हमारे सारे सैटेलाइट्स जल सकते हैं, बिजली के ग्रिड फेल हो सकते हैं और दुनिया एक अंधेरे युग में डूब सकती है। ऐसा पहले भी हो चुका है, 1859 में कैरी गीटोन इवेंट इसका जीता जागता उदाहरण है। ब्रह्मांड सिर्फ तारे, ग्रह और समुद्र नेबुला का घर नहीं है, यह एक जंग का मैदान है जहां हर पल हर दिशा में विनाश और मृत्यु तैयार खड़ी रहती। हम पृथ्वी पर मौजूद छोटे से जीवन इस असीम अंधकार में एक नाजुक चिंगारी की तरह टिमटिमाते रहते हैं। सवाल यह है कब तक। हमारी पृथ्वी हर समय अनगिनत छोटे छोटे उल्का पिंडों से घिरी रहती, लेकिन कभी कभी कोई विशाल एस्टेरॉइड धरती से टकरा सकता है, जैसे कि 65 मिलियन साल पहले डायनासोर के साथ हुआ था। अगर कोई 10 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉइड आज पृथ्वी से टकराए तो पूरी सभ्यता चंद घंटों में नष्ट हो सकती है। नासा ने कई नेवर अर्थ ऑब्जेक्ट की पहचान की है, पर खतरा अभी भी मरड़ा रहा है। ब्रह्मांड की शुरुआत यानी बिग बैंग के बाद से एक धीमी लेकिन सर्वव्यापी रेडिएशन पूरे अंतरिक्ष में फैला हुआ है, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहा जाता है। यह आज तो शांत है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर इसमें जरा सा भी संतुलन इधर उधर हुआ तो ब्रह्मांड की स्थिरता खत्म हो जाएगी। कल्पना कीजिए एक ऐसी मौत जो कहीं से भी दिखाई ना दे और सब कुछ धीरे धीरे नष्ट कर दे। क्वेसर्स ब्रह्मांड के सबसे चमकीले और शक्तिशाली ऑब्जेक्ट, ये विशाल का ब्लैक होल के चारों ओर घूमते हुए पदार्थों
के कारण पैदा होते हैं। क्वेसर्स इतने शक्तिशाली रेडिएशन छोड़ते हैं कि अगर कोई क्वेसर्स हमारे गैलेक्सी के आसपास भी आ जाए तो उसकी घातक ऊर्जा पृथ्वी की पूरी सतह को जला सकती है। अगर ब्रह्मांड लगातार फैलता रहे तो एक समय ऐसा आ जाएगा जब सारे तारे बुझ जाएंगे, सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और हर कोने में अंधकार और ठंड में डूब जाएंगे। इस अवस्था को वैज्ञानिक हार्ट अर्थ ऑफ यूनिवर्स कहते हैं। एक ऐसा अंत जहां कोई हलचल नहीं होगा, कोई जीवन ही नहीं, कोई जीवन नहीं होगा, सिर्फ शून्य होगा। धीरे धीरे हर तारा, हर ग्रह और हर ब्लैक होल खत्म हो जाएंगे और ब्रह्मांड रहेगा तो बस एक सिर्फ दुनिया बन के रह जाएगी।